इस पार्थशर समाचार की चौथी वर्षगांठ पर और विदर्भ रत्न, विदर्भ गौरव तथा विदर्भ भूषण पुरस्कार के इस आयोजन पर पार्थशर समाचार को मेरे तरफ से बहुत बधाई। देखो, एक नागपुर रीजन में हमारे राजेश जी नायडू जी ने अपने अथक परिश्रम से एक सुनहरा मौका विदर्भवासियों को दिया है कि एक पोर्टल के जरिए निरंतर न्यूज़ देने का। जनरली पोर्टल एक क्लिप डाल के मोकले हो जाते, लोग पेपर पढ़ते, लेकिन पार्थशर समाचार की न्यूज़ बिल्कुल राह देखते हुए वो देखते हैं, सुनते हैं और उसका इफेक्ट भी बहुत हुआ है। ये बहुत अच्छा मौका हमारे एक नागपुर वासियों को बोले या नागपुर रीजन में हमको मिला है, इसलिए उनको एक बार मेरे दिल से बहुत बधाई। पार्थशर समाचार की चौथी वर्षगांठ पर मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पार्थशर समाचार द्वारा समाज में जो अनिष्टता है, अन्याय है, उसको उजागर करने का और अच्छी सज्जन शक्ति को सामने लाने का काम पार्थशर समाचार के द्वारा हुआ है। मैं हमारे नायडू जी का बहुत धन्यवाद चंद्रपुर की जनता की ओर से करूंगा। विदर्भ रत्न पुरस्कार के लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। जिनको भी विदर्भ रत्न पुरस्कार मिलने वाला है, निश्चित रूप से उनके भी जीवन में एक नई सकारात्मक काम करने का इस पुरस्कार के माध्यम से और ऊर्जा मिलेगी और ऐसा ही काम इस समाचार के माध्यम से हो, ये मेरी दिली ख्वाहिश और शुभकामनाएं। मैं इस चैनल का एक पारिवारिक सदस्य के रूप में मैं खुद को मानता हूं और निश्चित रूप से जो चौथी वर्षगांठ है, वो चौथी वर्षगांठ की शुभकामनाओं के साथ साथ ये पार्थशर समाचार ये केवल विदर्भ तक सीमित न रहते हुए पूरे महाराष्ट्र में भी इसका प्रचार प्रसार हो, इसके दर्शक बढ़े, ऐसी मैं आज के इस मंगल समय पर शुभकामना देता हूं। विदर्भ के 20 लोगों को मिला विदर्भ रत्न, विदर्भ गौरव और विदर्भ भूषण पुरस्कार 2025। पार्थशर समाचार देशोन्नति तथा बीसीएन केबल नेटवर्क द्वारा आयोजित विदर्भ रत्न, विदर्भ गौरव, विदर्भ भूषण का आयोजन दिनांक 13 अप्रैल 2025 को नागपुर के नवे सेंटर में शाम 7 बजे मुख्य अतिथि राज्य मंत्री आशीष जायसवाल के हाथों 20 लोगों को पुरस्कार बांटकर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पार्थशर समाचार की चौथी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित ये कार्यक्रम में हर वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हुए लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री आशीष जायसवाल ने सभी क्षेत्र के विभिन्न विजेताओं को बधाई देते हुए ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पार्थशर समाचार के संपादक राजेश नायडू का विशेष अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे विजेताओं को सम्मानित करके मैं खुद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। समाज में अच्छे कार्य होने के लिए ऐसे कार्यक्रम निरंतर आयोजित होना जरूरी है। पिछले 2 महीनों से ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत निवेदन मंगाने के बाद करीब 100 से अधिक प्राप्त निवेदनों में से 20 लोगों को जूरी कमेटी द्वारा चुना गया था, जो कि विदर्भ के अलग अलग जिलों से सम्मिलित है, जिसमें बालक, महिलाएं, पुरुष और सभी उम्र के लोगों का समावेश है। जूरी कमेटी में चीफ ज्यूरी के रूप में जी मीडिया के सीनियर रिपोर्टर आशीष अंबाडे, पुण्य नगरी नागपुर के चीफ और पॉलिटिकल रिपोर्टर श्री इरशाद शेख, जेसिस नागपुर के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट लीना सोइंदे, एन कैश की डायरेक्टर शिखा गुप्ता और पार्थशर के मुख्य संपादक राजेश नायडू थे। यह आयोजन चंद्रपुर की पहली शासकीय सेवा कर्मचारी और महाराष्ट्र राज्य कवि सुरभि पुरस्कार विजेता, साथ ही एक महान लेखिका तथा कावित्री स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी बालकृष्ण नायडू के सम्मान में किया गया। इस वर्ष दिए गए पुरस्कारों में विदर्भ भूषण के लिए राहुल बेलखोड़े को उभरते हुए प्रतिभावान फोटोग्राफर के रूप में, सुनील राउत को अग्निशयामन विभाग में सेवा देने तथा सामाजिक कार्य के लिए राकेश गजभिये को, आउटडोर तथा सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए जयेश दावड़ा को, उत्कृष्ट व्यवसाय के लिए रवि शिंदे को, समाज कार्य के लिए राजा भाऊ टाकसाले को, शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त विस्तार के लिए डॉक्टर प्रियम काटकर को, प्रचारक के रूप में असाधारण कार्य करने के लिए दिलीप झाड़े को, कोरपना जैसे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षण विस्तार के लिए नीतीश भानकंकर को, सर्पदंश से सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए कुणाल गजेकर को, कलाकारों की मदद के लिए भूषण देशमुख को, पैरा यानी दिव्यांग खिलाड़ियों के सपोर्ट कोच के लिए तथा दीपल लक्ष्मी
खेड़कर को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए विदर्भ भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं जिग्नेश आड़िया को अद्भुत बालक के रूप में, तोशी कोटांगले को उभरती हुई सुपर मॉडल्स के रूप में, शिव सिंह राठौर को प्रेरणादायक मॉडल के रूप में, इमरान शेख को मीडिया के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता के लिए, अशोक सिंह ठाकुर को इतिहास के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी विरासत बचाने वाली संगठन के अध्यक्ष बनने के लिए और डॉक्टर जयश्री कापसे गावड़े को उत्कृष्ट कलाकार और आइकॉनिक वुमन के रूप में विदर्भ गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहां श्री पांडुरंग सौम्या आबंटकर को शिक्षण महर्षि के रूप में विदर्भ रत्न, तो रूप कुमार उर्फ पप्लू नायडू को खेल क्षेत्र में 50 वर्ष से अधिक योगदान देकर देश में खेल का स्तर बढ़ाने के लिए जीवन गौरव विदर्भ रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम का संचालन राकेश जवंजाल और आभार प्रदर्शन प्राचार्य प्रतिभा नायडू ने किया। वहीं प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में शिखा गुप्ता ने उत्कृष्ट मैनेजमेंट का उदाहरण पेश किया। सुनील देवांगन, सरीन शेख और राहुल बेलखोडे ने कार्यक्रम की सफलता के लिए अथक प्रयास किया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पार्थशर समाचार और बीसीएन नेटवर्क पर किया गया। आने वाले दिनों में देश उन्नति में सभी विजेताओं की कहानी छाप कर आएगी। विजेताओं और दर्शकों से खचाखच भरे इस कार्यक्रम की सभी ने तहे दिल से सराहना की। पार्थशर समाचार आज मध्य भारत का एक अग्रगण्य हिंदी डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल है। इसकी शुरुआत 2021 में कोरोना काल से हुई। 9 फरवरी 2021 को चंद्रपुर के विधायक श्री किशोर भाऊ जोरगेवार तथा ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के नागपुर विभाग के विधायक श्री अभिजीत वंजारी के हाथों इसका उद्घाटन चंद्रपुर में हुआ। देखते ही देखते 4 वर्षों के अपने निरंतर प्रयासों से यह चैनल सभी जिलों में देखा और सराहा जाने लगा। इस चैनल के संपादक श्री राजेश नायडू एक अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल प्राप्त खिलाड़ी है और मास कम्युनिकेशन के ग्रेजुएट है। इन्हें पत्रकारिता में पूरी 27 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले हेलो चंद्रपुर के नाम से उन्होंने विदर्भ का पहला केबल न्यूज चैनल बड़े सफलतापूर्वक चलाया था। आगे इनका सपना है कि पार्थशर समाचार पूरे भारत के सभी राज्यों में देखा जाए और ओटीटी तथा सैटेलाइट चैनल रूप में इसकी पहचान बने। पार्थशर समाचार के वर्षगांठ को समाज के प्रति समर्पित करने के उद्देश्य से पहले ही वर्षगांठ से इन्होंने समाज के विविध क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करने का फैसला किया। 3 वर्ष चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर भूषण और चंद्रपुर गौरव पुरस्कार देने के बाद अब इस वर्ष से पहला विदर्भ रत्न, विदर्भ गौरव और विदर्भ भूषण पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। हमारे सभी हितचिंतक, विज्ञापनदाता और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहकार्य किए सभी महानुभावों का हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। पिछले 2 महीनों से ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत निवेदन प्राप्त करने के बाद करीब 100 से अधिक प्राप्त निवेदन में से 20 लोगों को चुना गया है, जो कि विदर्भ के अलग अलग जिलों से सम्मिलित है, जिसमें बालक, महिलाएं, पुरुष और सभी उम्र के लोगों का समावेश है। यह पुरस्कार चंद्रपुर की पहली शासकीय सेवा कर्मचारी और महाराष्ट्र राज्य कवि सुर्वे पुरस्कार विजेता, साथ ही एक महान लेखिका तथा कवयित्री स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी बालकृष्ण नायडू के सम्मान में दिया जा रहा है। इस वर्ष दिए जाने वाले पुरस्कारों में विदर्भ भूषण के लिए श्री राहुल बेलखोडे को उभरते हुए प्रतिभावान फोटोग्राफर के रूप में, श्री सुनील राउत को अग्निशमन विभाग में सेवा देने तथा सामाजिक कार्य के लिए, श्री राकेश गजभिये को आउटडोर तथा सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, श्री जयेश दावड़ा को उत्कृष्ट व्यवसाय के लिए, श्री रविंद्र शिंदे को आदर्श समाज कार्यों के लिए, श्री राजाभाऊ टाकसाले को शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त विस्तार के लिए, डॉक्टर श्री पीएम काटकर को प्राचार्य के रूप में असाधारण कार्य करने के लिए, श्री दिलीप झाड़े को कोरपना जैसे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षण विस्तार के लिए, श्री नीतीश भांदक्कर को सर्पदंश से सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए, रंगमंच के कलाकार श्री कुणाल गडेकर को कलाकारों की हर तरह से निःशुल्क मदद के लिए, श्री भूषण देशमुख को पैरा यानी दिव्यांग स्पोर्ट उत्कृष्ट कोच के लिए तथा श्रीमती दीपलक्ष्मी खेड़कर को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए
विदर्भ भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वहीं मास्टर जिग्नेश अडिया को अद्भुत बालक के रूप में, मिस तोशी कोटांगले को उभरती सुपर मॉडल के रूप में, श्री शिव सिंह राठौड़ को प्रेरणादायक मॉडल के रूप में, श्री इमरान शेख को मीडिया के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता पाने के लिए, श्री अशोक सिंह ठाकुर को इतिहास के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी विरासत बचाने वाली संगठना के अध्यक्ष बनने के लिए और डॉक्टर श्रीमती जयश्री कापसे गावंडे को उत्कृष्ट कलाकार और आइकॉनिक वुमन के रूप में विदर्भ गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वहीं श्री पांडुरंग सोमैया आंबटकर को आइकॉनिक इनोवेटिव शिक्षण महर्षि के रूप में विदर्भ रत्न, तो श्री रूप कुमार उर्फ पापलू नायडू को खेल क्षेत्र में 50 वर्ष से अधिक योगदान देकर देश में खेल का स्तर बढ़ाने के लिए जीवन गौरव विदर्भ रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। तो आइए हमारे सम्माननीय अतिथियों के हाथों हम इन विजेताओं का आज यहां सत्कार करते हैं। भूषण पुरस्कार से सम्मानित सभी उपस्थित मान्यवर, आज मेरा आना एक्चुअली एक पॉसिबल था कि कम से कम 20 प्रोग्राम में शामिल हो, और अभी मैं मौदा से यहाँ आ रहा हूँ और आदर्श शिंदे के प्रोग्राम में गडकरी साहब पहुंचेंगे, तो मेरी इच्छा थी कि वहां पर, क्योंकि उसमें मेरे बहुत लोग थे, लेकिन मैं प्रोग्राम स्किप करके इधर आया क्योंकि आपका आग्रह था कि यहाँ पर कोई नहीं था, वहां तो कोई और पहुंच जाएगा। आप सबका सम्मान हो रहा था, तो मुझे खुशी हुई कि मैं रणतक से यहाँ आया और आप सबके आनंद उत्सव में आपके सभी कार्यों का गौरव करते हुए मुझे आपका सम्मान करने में खुद सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। हम लोग वैसे तो इस दुनिया में कुछ दिन के मेहमान करके आए हैं सभी लोग, कोई भी आदमी परमानेंट नहीं है, तो जितने दिन जीवन है बहुत अच्छा काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। अपने लिए भी जीते लोग सब, लेकिन लोग दूसरों के लिए भी जीते हैं। और इस कार्यक्रम में मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हमारे लोगों की मजबूरी ऐसी होगी कि कितना पूरे सीमेंट रोड तोड़ के मुझे आना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोग मेरे वेट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली डिफिकल्टी ऐसी हो जाती है कि एक दिन में सभी का कहना था शाम को आओ करके, तो इतने पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के कोने कोने में जाना पॉसिबल नहीं होता, तो नागपुर आना बहुत कठिन था। लेकिन भाई साहब ने मुझे मैसेज किया कि नायडू जी ने कि पहले मेरे प्रोग्राम में से आप ही गेस्ट हो, मेरी नैतिक जवाबदारी बनती थी कि मैं यहाँ पहुंचूं, और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके भविष्य आगामी जीवन के लिए भी शुभकामनाएं। आपने जो काम किया उसको आगे बढ़ाए और ऊंचाइयों पर आप पहुंचे, और फिर से आपका सबका सम्मान करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। पार्थशर समाचार जो कि मध्य भारत का एक अग्रगण्य दैनिक है, इसके चौथी वर्षगांठ पर मैं मेरी शुभकामनाएं देता हूँ। पार्थशर समाचार अपने 4 साल के पूरे उनके जर्नी में जिस प्रकार से सामाजिक दायित्व और जो पत्रकारिता जो है एक निडर तरीके से बहुत सारे अलग अलग मुद्दों को स्पर्श करते हुए एक जनता के प्रति जो एक कर्तव्य तत्परता जो होनी चाहिए, वो जो पार्थशर समाचार ने दिखाई है, सामाजिक हो, राजकीय हो, खेल हो, सांस्कृतिक हो, साहित्य हो, कला हो, ये सभी अलग अलग अंगों को स्पर्श करते हुए पार्थशर समाचार एक अलग बुलंदियों के ऊपर पहुंचा है। मैं फिर से एक बार पार्थशर समाचार परिवार को मेरे तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। पार्थशर हिंदी व्हिडिओ न्यूज चॅनलला यावर्षी 4 वर्ष पूर्ण झाले आहेत। आम्हाला अत्यंत आनंद वाटतो की आमच्या चंद्रपूर शहरामधून या न्यूज चॅनलची सुरुवात झालेली आहे। माननीय श्री राजेशजी नायडू यांच्या नेतृत्वामध्ये हे चॅनल 5व्या वर्षामध्ये पदार्पण करीत आहे।
आणि शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, प्रकल्पग्रस्त, सर्वसामान्य जनता अशा सर्व घटकातील लोकांचे प्रश्न मांडण्याचा मागील 4 वर्षापासून कसोशीनं प्रयत्न हे चॅनल करत आहे. आणि भविष्यात सध्या या चॅनलचे विदर्भातील जवळपास सर्व जिल्ह्यामध्ये प्रसारण होते. भविष्यात संपूर्ण राज्यभर या चॅनलचे प्रसारण व्हावे अशी शुभकामना या निमित्तानं आम्ही देत आहोत. 5व्या वर्षात पदार्पण करीत असताना या चॅनलनं अधिकाधिक चांगलं काम करावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि त्यांना माझ्यातर्फे, माझ्या संघटनेतर्फे शुभकामना देतो.